अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, एक प्रोफेसर साहब बयान करते हैं कि बहुत अरसा पहले की बात है कि जब मैं लियाकत मेडिकल कॉलेज जामशोरो में सर्विस कर रहा था तो वहाँ लड़कों ने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस मुनक्किद कराई और तमाम इसातिज़ाए कराम को मदऊ किया। चुनांचे मैंने डॉक्टर इनायतुल्लाह जोखियो, जो हड्डी जोड़ के माहिर थे, कि हमरा उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। उस नशिस्त में इस्लामियात के एक लेक्चरार ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्राइवेट ज़िंदगी की तफसील बयान की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक शादी की तफसील बताई कि ये शादी क्यों की और इससे उम्मत को क्या फ़ायदा हुआ। ये बयान इतना मुअस्सर था कि हाज़रीन मजलिस ने इसको बहुत सराहा। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर हम दोनों जब जामशोरो से हैदराबाद बजरिया कार आ रहे थे तो डॉक्टर इनायतुल्लाह जोखियो ने अजीब बात की। उन्होंने कहा कि आज रात मैं दोबारा मुसलमान हुआ हूँ। मैंने हैरान होकर पूछा तो वो ज़ारो कतार रोने लगे और बताया कि 8 साल कबल जब वो FRCS के लिए इंग्लिस्तान गए तो दौरान सफ़र एक एयर होस्टेस मेरे साथ आकर बैठ गई। एक दूसरे के हालात से आगाही के बाद उस औरत ने मुझसे पूछा कि तुम्हारा मजहब क्या है। मैंने बताया इस्लाम। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पूछा तो मैंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया। फिर उस लड़की ने सवाल किया कि क्या तुमको मालूम है कि तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियाँ की थी। मैं सिर्फ नाम का मुसलमान था, मुझे ज्यादा इल्म नहीं था। मैंने लाइल्मी जाहिर की तो उस लड़की ने कहा ये बात हक और सच है। उसके बाद उस लड़की ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में माज़अल्लाह नफसानी ख्वाहिशात के गलबे के अलावा 2-3 दीगर इल्जामात लगाए। मेरा मजाक उड़ाने लगी। मैं चुपचाप बैठा था, मेरे पास कोई जवाब न था। एयर होस्टेस की बातें सुनने के बाद मेरे दिल में नाउज़ुबिल्लाह हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में शुकूक व शुबहात पैदा हो गए। और जब मैं लंदन के हवाई अड्डे पर उतरा तो मैं मुसलमान नहीं था। मेरा ईमान कमजोर हो चुका था। 8 साल इंग्लिस्तान में कयाम के दौरान मैं किसी मुसलमान को नहीं मिलता था, हत्ता कि ईद की नमाज तक मैंने तर्क कर दी। इतवार को मैं गिरजों में जाता और वहाँ के मुसलमान मुझे ईसाई कहते थे। जब मैं 8 साल बाद वापस पाकिस्तान आया तो हड्डी जोड़ का माहिर बनकर लियाकत मेडिकल कॉलेज में काम शुरू किया। यहाँ भी मेरी वही आदत रही। आज रात उस लेक्चरार का बयान सुनकर मेरा दिल साफ हो गया और मैंने फिर से कलमा पढ़ा है। मैं उन बातों को जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत व नामूस की खातिर जाने कुर्बान की हैं। क्या हमारे पास इतना वक्त नहीं कि हम इस मौजू के चीदा नुकात को याद कर लें और मौका पर लोगों को बताएं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियों पर एतराज करने वालों को चुप करवा सकें। प्रोफेसर साहब मजीद लिखते हैं, उसके बाद तो डॉक्टर इनायतुल्लाह की जिंदगी ही बदल गई। अब वो इस्लाम के दिफा का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। अब डॉक्टर इनायतुल्लाह साहब इंग्लिस्तान में होते हैं। इंग्लिस्तान में डॉक्टर साहब के काफ़ी दोस्त दूसरे मज़ाहब से ताल्लुक़ रखते हैं। वो उनको इस मौजू पर सही मालूमात फराहम करते रहते हैं। एक दिन डॉक्टर साहब अपने दोस्तों के जरिए गिरजा घर चले गए। वहाँ अपना तारुफ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ कराया। ईसाई लोग खासकर मस्तूरात ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियों पर एतराज़ किया तो डॉक्टर साहब ने जो जवाबात दिए वो मंदर जज़ील हैं। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आलम शबाब में 25 साल की उम्र में एक सन रसीदा बेवा खातून हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से शादी की। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र 40 साल थी और जब तक हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा जिंदा रहीं आपने दूसरी शादी नहीं की। 50 साल की उम्र तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बेवा पर कनात किया। अगर किसी शख्स में नफसानी ख्वाहिशात का गलबा हो तो वो आलम शबाब में 25 साल एक बेवा खातून के साथ गुजारने पर इक्तफा नहीं करता। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की वफ़ात के बाद मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किए। फिर उसी मजमा से डॉक्टर साहब ने सवाल पूछा कि यहाँ बहुत से नौजवान बैठे हैं, आप में से कौन जवान है जो 40 साल की बेवा से शादी करे। सब खामोश रहे। डॉक्टर साहब ने उनको बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये क्या किया है। फिर डॉक्टर साहब ने सबको बताया कि जो 11 शादियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की हैं सिवाय एक के बाकी सब बेवागान थीं। ये सुनकर सब हैरान हुए। फिर मजमा को बताया कि जंग ओहद में 70 सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन शहीद हुए। निस्फ से ज्यादा घराने बेआसरा हो गए। बेवागान और यतीमों का कोई सहारा ना रहा। इस मसला को हल करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम को बेवागान से शादी करने को कहा। लोगों को तरगीब देने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत ज़ैनब बिन्त खज़ीमा रज़ी अल्लाह अन्हा से मुख्तलिफ औकात में निकाह किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा देखी सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने बेवागान से शादियाँ की, जिसकी वजह से बेआसरा ख़वातीन के घर आबाद हो गए। अबू सुफियान की बेटी उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी इसलिए की कि हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा शुरू में मुसलमान होकर अपने मुसलमान शोहर के साथ हबशा हिजरत कर गईं। वहाँ उनका खावंद नसरानी हो गया। हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा ने उससे अलहदगी इख्तियार की और बहुत मुश्किलात से घर पहुँची। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी दिलजोई फरमाई और बादशाह हबशा के जरिए उनसे निकाह किया। हज़रत जवेरिया रज़ी अल्लाह अन्हा का वालिद कबीला मसलतक का सरदार था। ये कबीला मक्का मुकरमा और मदीना मनव्वरा के दरमियान रहता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कबीला से जिहाद किया। उनका सरदार मारा गया। हज़रत जवेरिया रज़ी अल्लाह अन्हा कैद होकर एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु के हिस्सा में आईं। सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने मशवरा करके सरदार की बेटी का निकाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर दिया और उस निकाह की बरकत से उस कबीला के 100 घराने आज़ाद हुए और सब मुसलमान हो गए।
خیبر کی لڑائی میں یہودی سردار کی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ قید ہو کر ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے حصہ میں آئیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مشورے سے ان کا نکاح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرا دیا۔ اسی طرح میمونہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کی وجہ سے نجد کے علاقہ میں اسلام پھیلا۔ ان شادیوں کا مقصد یہ بھی تھا کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ سکیں، اخلاق نبی کا مشاہدہ کر سکیں تاکہ انہیں راہ ہدایت نصیب ہو۔ حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا سے نکاح بھی اسی سلسلہ کی کڑی تھا۔ آپ پہلے مسیحی تھیں اور ان کا تعلق ایک شاہی خاندان سے تھا۔ ان کو ایک بازنطینی بادشاہ شاہ مکوکس نے بطور ہدیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھیجا۔ حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ عنہا سے نکاح لیپالک کی رسم توڑنے کے لیے کیا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیپالک منہ بولے بیٹے کہلاتے تھے۔ ان کا نکاح حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ عنہا سے ہوا۔ مناسبت نہ ہونے پر حضرت زید رضی اللہ عنہ نے انہیں طلاق دے دی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کر لیا اور ثابت کر دیا کہ لیپالک ہرگز حقیقی بیٹے کے ذیل میں نہیں آتا۔ اپنا کلام جاری رکھتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ علوم اسلامیہ کا سرچشمہ قرآن پاک اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کا ہر ایک پہلو محفوظ کرنے کے لیے مردوں میں خاص کر اصحاب صفا رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ عورتوں میں اس کام کے لیے ایک جماعت کی ضرورت تھی۔ ایک صحابیہ سے کام کرنا مشکل تھا۔ اس کام کی تکمیل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی نکاح کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ارشاد فرمایا تھا کہ ہر اس بات کو نوٹ کریں جو رات کے اندھیرے میں دیکھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو بہت ذہین، زیرک اور فہیم تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نسوانی احکام و مسائل کے متعلق آپ کو خاص طور پر تعلیم دی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا 48 سال تک زندہ رہیں اور 2210 احادیث آپ رضی اللہ عنہا سے مروی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جب کسی مسئلے میں شک ہوتا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس کا علم ہوتا۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایات کی تعداد 368 ہے۔ ان حالات سے ظاہر ہوا کہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے گھر عورتوں کی دینی درسگاہیں تھیں۔ آخر میں ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہ مذکورہ بالا بیان میں گرجوں میں لوگوں کو سناتا ہوں اور وہ سنتے ہیں، باقی ہدایت دینا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر پڑھے لکھے مسلمان ان نکات کو یاد کر لیں اور کوئی بدبخت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملہ کرے تو ہم سب اس کا دفاع کریں۔